हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी जो है कैमरा गंदा हो रहा है क्या? नहीं, अभी साफ है। तो आज है तारीख 6। हाँ, 6 तारीख है। अभी जो है ये जो है मैं लेकर आई थी जोड़ा। ये है नेहा के बेटे के लिए, उसका बर्थडे था तो उसके लिए ये जोड़ा। और अभी जो है मैं जा रही हूँ किचन में। आज मेरा कोई व्लॉग नहीं गया क्योंकि क्लीनिंग वगैरह चली हुई है घर में, तो इस वजह से हो ही नहीं पा रहा है एडिटिंग वगैरह। तो फिर मैंने कल किया भी नहीं था क्योंकि कल भी ऐसे ही पूरा दिन निकल गया था काम में। और जो बनाने करने का काम है वो मैं होली से ज़्यादा दिन पहले शुरू नहीं करती हूँ, 2 दिन पहले शुरू करती हूँ। तो आज गुंजिया बनेगी, मीठा बन जाएगा, और कल बन जाएंगे जो नमकीन चीज़ों में होते हैं, भल्ले, नमक पारे और बताशे, पापड़ी, जो भी है इस तरीके का। और परसों तो रंग वाली होली है ही, तो कल ये वीडियो जाएगा छोटी होली पे। तो आप सभी लोगों को छोटी होली की होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी किचन में चलते हैं। अभी फ्रिज भी साफ़ होना है तो काम में लगना है। ये दूध वगैरह भी रखना है। गैस अभी साफ़ है, मैगी बनाऊंगी। लेकिन क्या नाम है ना, वो गुंजिया बनाने से पहले मैं यहाँ पे पूरा क्लीन करूंगी। हालांकि क्लीन है सब कुछ एकदम बढ़िया, लेकिन फिर भी गुंजिया बनाने से पहले पूजा का काम ही है। तो अभी जो है यहाँ पे ये मैगी मंगाई थी मैंने, मैगी बनेगी। ये सांचे हैं, सांचे 2 तरह के हैं जिससे भी बनानी होगी। कल होली वाले दिन शायद व्रत होता है तो ये कल काम आएगा। ये सूजी और बूरा, जो कि मैंने इनको बोला भी नहीं था, ये ले आए क्योंकि मेरे पास बूरा था, सूजी भी थी। सूजी के वो बनाने के लिए गोलगप्पे, पापड़ी बनाऊंगी मैं क्योंकि मुझे दही वाले अच्छे लगते हैं। तो उन्हें तो किसी भी तरीके से यूज़ कर लो, तो वो मैं कल बनाऊंगी। था लेकिन अब ये ले आए, चलो आ जाएगा काम। बूरा भी था इसलिए मैंने नहीं मंगाया था। चलो चलते हैं आगे आगे, देखते हैं ब्लॉग में क्या क्या होता है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं लगाने लगी हूँ गुंजिया का आटा। तो ये 1 पाव मैदा लिया है मैंने, 250 ग्राम, और उसमें मैं ये डाल रही हूँ मोन के लिए। बस मैं ये ही डाल रही हूँ इसमें, और नहीं डालूंगी क्योंकि फिर वो क्या होगा, फटने लगेंगी गुंजिया ज़्यादा मोन डालने से। और उसके बाद इस चम्मच को थोड़ा सा पूछ लूँगी क्योंकि चिकनी हो रही होगी ये। पानी ले रखा है मैंने, पर क्या करना है ना, पहले इसको ऐसे ही मिक्स कर देना है, ऐसे ही। तेल को, घी को, जो भी आप डालते हो उसको, मैंने रिफाइंड डाला है यहाँ पे। तो पानी ले रखा है मैंने, इससे मैं आटा लगाऊंगी। आटा बिल्कुल सख्त लगाना है। मैं थोड़ी ही गुंजिया बना रही हूँ क्योंकि तन्मय गुड्डू जो है वो खाते नहीं है, सिर्फ मैं और विपिन खाते हैं। और अगर उनको पसंद आई तो वो खा भी सकते हैं। मतलब अब तक तो वो पिछले सालों तक तो नहीं खा रहे थे। बच्चों के तो मूड पे डिपेंड करता है, उनको पसंद आ गई तो उनको फिर वो फेवरेट हो गई, नहीं पसंद आई तो नहीं आई, तो ऐसे रहता है। तो इसीलिए मैं सिर्फ बहुत थोड़ी सी बना रही हूँ त्योहार पे नेक करने के लिए, क्योंकि इस त्योहार पे तो बनती ही है। तो यहाँ पर जो है मैं आटा गूंथ लूँगी, और आटा इसका बहुत सख्त लगाना है, तो इसीलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। बहुत सख्त आटा लगाना है। तो आटा मेरा गूंथ चुका है, देखिए कितना सा है, थोड़ी सी नेक के लिए बन जाएगी। तो इसको भी जो है मुट्ठी लगा लगा के और कर लूँगी। हालांकि ये ना अभी भी मुझे कम कैड़ा आटा लग रहा है, पर चलो बन जाएगी इससे भी। खूब कैड़ा आटा होना चाहिए, इसीलिए मैं पानी का हाथ लगाकर अब इसको सेट नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही सेट कर रही हूँ। थोड़ी देर रख दूंगी तो लोच आ जाएगा आटे में अच्छे से। गूंथ के 10-15 मिनट के लिए आगे की तैयारी कर दूंगी। तब तक मैदा गूंथ के रख दिए, तब तक मैं क्या करूंगी कि ये काजू, बादाम, पिस्ता जो मेरे पास घर में था वही, और बस यही काफ़ी है। बारीक बारीक करूंगी क्योंकि अगर उसमें ज़्यादा मोटे पीसीस रह गए तो वो गुंजिया फट सकती है।
इसीलिए मैंने गुड्डू गुड्डू से नहीं कराया, मैंने कहा मैं खुद करूँगी बिल्कुल बारीक बारीक से। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए हैं और अब आगे की तैयारी करते हैं। मावा मैंने ले लिया है, मैंने घर पे ही मावा निकाला था, घर के मावे की बात अलग होती है। तो मावे को परात में ले लिया थोड़ा सा मसल के और इसमें बूरा डाल लिया। देखो 250 ग्राम के करीब मेरा मावा था और इसमें मैंने 300 ग्राम के करीब जो है बूरा डाल लिया है। अंदाजे से बता रही हूँ ये भी मैं आपको। और इसमें ये ड्राई फ्रूट डाल लेंगे, काजू है, बादाम है, पिस्ता है और नारियल खोपा गोला जो भी आप बोलते हैं, सूखा गोला नारियल वो है, उसको कस लिया था। और इन सब चीज़ों को अब हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो हम गुजिया के अंदर भरेंगे फिलिंग ये वो है। इसमें मेरे मम्मी सूजी भी डालती हैं और बिल्कुल मावे वाली भी बनाती हैं। तो मम्मी ने कहा तेरी मर्जी है, अगर तुझे जैसे कसार भरना है गुंजिया में उसमें सूजी डालनी है तो सूजी भी डाल सकती है, वरना इस तरीके से भी कर सकती है। तो मैंने कहा नहीं मम्मी मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, तो मैं बिल्कुल मावे में ही बना लेती हूँ। तो उन्होंने कहा बना ले, वो और भी टेस्टी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी बनानी शुरू कर दी है। उसके बाद सांचा ले लेना है, गुंजिया बनाने का सांचा आराम से मिल जाता है। और बहुत ही मज़ा आता था जब हम कभी मायके में होते थे और पूरा परिवार, मेरी दादी, हम सब बैठ जाते थे और पूरा घर गुंजिया बनाने में लग जाता था। मेरी दादी और मेरे पापा तो हाथ से ही मोड़ते थे गुंजिया को, वो सांचे से नहीं बनाते थे। तो बहुत अच्छा लगता था। और फिर एक भी गुंजिया का बिगड़ जाना और मम्मी से फिर डांट खाना, वो भी क्या दिन थे ना। तो यहाँ पे अभी जो है मैं गुजिया को बंद करने के लिए पानी ले रही हूँ और बस इस तरीके से सांचे में डाल के बंद कर देना है। पानी या दूध, कच्चा दूध नहीं, दूध कैसा भी हो तो उससे आपको बंद कर लेना है। तो पानी या दूध ले लेना है। उसके बाद तेल गरम रख ही दिया था हमने पहले ही, तेल नहीं रिफाइंड है, आप लोग चाहो तो घी में भी बना सकते हो। मेरे पास इतना घी नहीं था कि मैं गुजिया बनाऊं उसमें, तो मैंने रिफाइंड लिया है। तो यहाँ पे जो है एक एक करके सारी गुंजिया जो है डाल देंगे। मैंने 7-8 गुंजिया बना के रख ली थी एक बार के लिए, फिर दूसरी बार के लिए 7-8, इस तरीके से मैंने 3 बैचेस में गुंजिया को फ्राई किया था। ये जो है मीठी मीठी आंच में ही पकती हैं, इनको आप डाल के छोड़ दीजिए और फिर इनको होने दीजिए। मैंने खूब अच्छे से इनके अंदर भरा है, आपको दिख भी रहा होगा, काफ़ी मोटी मोटी गुंजिया लग रही हैं। खूब अच्छे से इनके अंदर फिलिंग भरी है, क्योंकि मुझे बचा के करना क्या था, मेरे को पता था मैदा थोड़ी सी है तो इसमें सारा लगाना, और पता है सारा ही लग गया था, बल्कि एक रोटी का आटा बच गया था। तो यहाँ पर जो है मैंने रख दी है चाशनी बनने के लिए, क्योंकि लगभग मेरी जो गुंजिया है वो बन ही चुकी हैं। तो मैं चाशनी में जो डुबो के रखते हैं, जैसे हलवाई लोग बाहर मिलती है मार्केट में, मैं वैसी बना रही हूँ क्योंकि विपिन को वही पसंद है। तो यहाँ पर क्या है, उसके लिए चाशनी चाहिए, जिसमें मैंने केसर डाल दिया है और इसमें दूध डालकर इसके झाग, इसकी गंदगी हटाऊंगी। और इसमें चीनी डाल दी है। 2 तार की चाशनी बना रही हूँ मैं। मम्मी से मेरी लगातार फ़ोन पे बात हो रही थी इस दौरान, क्योंकि पूरी रेसिपी ये मम्मी की है, बस बनाई मैंने है। मम्मी बनाती तो शायद एकदम परफेक्ट बनती गुंजिया, थोड़ा सा मुझसे हो सकता है ऊपर नीचे कुछ चीज़ हो गई हो। अभी तक टेस्ट नहीं की है, कल पूजा होगी फिर तभी टेस्ट करेंगे। तो इनको जो है इसमें डालकर छोड़ दूंगी चाशनी में। चाशनी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि फिर उसके बाद उस चाशनी का क्या करते हैं, हालांकि चाशनी अब भी बच गई है, तो उससे मैं क्या करूँगी, एक मिठाई बनाऊँगी, वो भी शेयर करूँगी। तो इस तरीके का एक स्टेनर ले लेना है, छन्नी टाइप वाला, और उसमें जो है गुंजिया को ऐसे निकाल लेना है। अगर आप सेम रेसिपी फॉलो करते हैं तो इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाएगी, है ना। क्योंकि अभी बाकी की गुंजिया भी हैं, वो भी इसमें डालनी है। अगर थोड़ी सी गुंजिया है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो चाहे चाशनी कितनी भी जाए उनके में, लेकिन जो बाद में डालनी है उसके लिए भी तो चाशनी चाहिए। तो देखिए हमारी जो गुंजिया है इतनी बन चुकी है, थोड़ी सी मैंने और चाशनी में डाली हुई है, वो भी निकालूंगी। कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। कल हम टेस्ट करेंगे तो टेस्ट में तो कल ही पता चलेगा कि ये बनी कैसी हैं। बाकी देखने में तो अच्छी लग रही हैं, और शायद अगर मम्मी बनाती या मम्मी साथ में खड़ी होती मेरे तो शायद और बेस्ट बन सकती थी ये। तो चलिए मेरी गुजिया बन गई है, आप लोगों की भी शायद बन चुकी होगी। जिनकी नहीं बनी वो ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। ये देखो मेरे क्या हो गया है, और पिछले कुछ घंटों से मैं किचन में ही हूँ, बहुत कमर दुख रही है। मैंने चाशनी वाली इसलिए बनाई क्योंकि मेरा मन कर रहा था। और अभी ये जो तेल है ना, क्योंकि 2-3 गुंजिया खुल गई थी, तो इसको जो है अभी ढक देंगे, कल करेंगे आगे का। गुंजिया बन गई है और बस अभी जो है कपड़े तय करने हैं, कपड़े पड़े हैं अंदर चलती हूँ, फ़ोन लेके बैठती हूँ। ओ भाई साहब, फ्रिज भी क्लीन हुआ है। ये देखो कपड़ों का गुड्डू लेकर आई है आज ऊपर से कपड़ों का हाल।
गुड्डू लेकर आई है ना, मैं लेकर आती तो बच्चे ऐसे ही करते हैं काम, बस बच्चे कर दें यही बहुत है। तो कवर धोया था रजाई का, क्योंकि जब रखेंगे ऊनी कपड़े तो सारे धुल के ही रखे जाते हैं, फिर निकालते हुए भी जो है धुलते ही हैं। मेरा स्वेटर भी धुल के आया है, तो जितने भी धीरे धीरे कपड़े हैं ऊनी सब वॉश हो जाएंगे, कुछ हो भी चुके हैं, फिर वो रख जाएंगे। तो अभी चलो इन कपड़ों की तय करती हूँ। तो अभी जो है कपड़े वगैरह समेट करके मैं बैठी, और मैंने ना आपको ये चीज़ें बाहर निकाल के रखी हुई हैं कि मुझे बर्थडे पर क्या क्या मिला, किसने क्या क्या दिया मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ भी दिखा देती हूँ। वैसे तो देखिए मेरे को बिल्कुल भी ये नहीं था उस दिन की गिफ्ट वगैरह मिले, क्योंकि सबका मिलना जुलना हो जाता है इस तरीके के मौक़ों पर। एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, या कोई त्यौहार हो, या कोई स्पेशल दिन हो, जब सब इकट्ठे होते हैं ना वो बहुत मैटर करता है। और फिर देखिए मेरा बर्थडे तो मेरे घर पे था ही नहीं, वो दामनी के घर पर था। तो और पता है एक दो कमेंट आ रहा था कि आपके मेरे बर्थडे को लेकर, दामनी को लेकर, तो प्लीज़ आप लोग कंपेयर मत कीजिए, ना उसे मुझसे कीजिए ना मुझे उससे कीजिए। इससे क्या होगा ना कहीं चीज़ें खराब होने लगती हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चीज़ें खराब हो, रिश्ते खराब हो। मुझे भी पता है, दामनी को भी पता है, या किसी भी यूट्यूबर को पता है कि जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म पे होते हो तो आपको फिर झेलना पड़ता है, इस तरह के कमेंट्स आते हैं, इग्नोर करना पड़ता है। मुझे भी पता है, आप भी यही बोलेंगे, लेकिन एक लिमिट होती है, ठीक है। और एक चीज़ ऐसी होती है कि कहीं पर ऐसा कोई आया और वहाँ बोलना भी पड़ता है। मेरे वीडियो पे अगर उसको लेके आएगा तो मुझे फिर बोलना पड़ेगा, वरना उसको लगेगा कि यार भाभी ने तो मेरे लिए मतलब ऐसे कुछ बोला ही नहीं। दिल में आ जाती हैं चीज़ें, मतलब कि कम से कम मतलब या तो फ़ोन करके बंदा बोल दे, अपनी बात बोल दे, या फिर ऐसे करके बोल दे। तो मैंने वो कमेंट्स डिलीट किए, लेकिन जिन लोगों ने अच्छे से किए 2-3 कमेंट्स वो अभी भी हैं। कंपेयर किया या बर्थडे के लिए बोला है कि वहाँ पर आपका बर्थडे इसलिए हुआ, ये मतलब चैनल वगैरह किया है उन्होंने तो इस वजह से। देखिए हम भगवान के पास भी क्यों जाते हैं कि भगवान हमारे घर में सुख शांति रखना। और अगर मान लीजिए अगर आप लोग बोलते हैं कि उसने तो मेरा बर्थडे इसलिए किया क्योंकि उसका चैनल बना है नया नया, पहली बात तो ये चीज़ है नहीं, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ है, और अगर ये चीज़ है भी तो मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उम्मीद किससे होती है? अपनों से होती है। अगर मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता कि भाई मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों किसी को सपोर्ट करूं। आपने देखा होगा मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर्स आए हैं, मैंने दिल खोल के सबका सपोर्ट किया है, चाहे वो कविता भाभी हो, चाहे वो दामनी हो, चाहे वो रीना भाभी हो, सबको मैंने फुल सपोर्ट किया है। हालांकि इन लोगों ने मुझे खुद से कुछ भी नहीं बोला, मैंने खुद ही आगे बढ़ के ये चीज़ें की हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में उम्मीद होती है। उन लोगों को लगेगा हम क्यों बोलें, है ना, हम क्यों बोले। मेरे को भी ये लगा कि भाई मैं क्यों बोलूं, खुद से उन लोगों को बोलना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ यार 1-2 बार चल कर दे, फिर आगे वो बंदा बोलेगा तो कर देना। क्योंकि मुझे यहाँ पे काम करते करते 4.5 साल हो गए हैं। 4.5 सालों में मुझे अच्छा तजुर्बा है यूट्यूब का, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी मुझे नहीं पता। मेरी जो एडिटिंग होती है वो बिल्कुल बेसिक सी होती है, कोई एकदम प्रोफेशनल नहीं होती है। तो अगर मेरा मानना यही है, मैंने अपने मम्मी पापा से यही सीखा है। फिर जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी मुझे ऐसे ही मिल गए कि अगर हमें कोई काम आता है और हम किसी को बता सकते हैं तो बता देना चाहिए। तो मेरा तो यही है, और मैं शुरू से ऐसी हूँ, आप लोगों ने भी देखा है। हाँ इस चक्कर में मैंने काफ़ी गालियाँ खाई, काफ़ी अपने लिए बुरा सुना। तो मैं जैसा फील करती हूँ फिर मुझे ऐसे लगता है कि सामने वाले को भी कुछ ऐसा कहा जा रहा है तो वो भी फील कर रहा होगा। तो मेरे अंदर ये ना कमी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, कि मैं एकदम से किसी की हो जाती हूँ। कोई मेरे लिए इतना सा कर दे, मैं उसके लिए एकदम से सब कुछ दे दूंगी। मेरी तरह आप में से बहुत सारे लोग होंगे, या सभी भी हो सकते हैं, तो मैं उसे कुछ भी दे दूंगी। मतलब वो मेरी जान निकाल के बोले ना तो मैं उसको वो भी दे दूँ।
और मेरे लिए कोई अगर इतना सा कुछ कर दे जो मुझे बुरा लग जाए, फिर मैं उससे दूर हो जाती हूँ, फिर मैं नहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब वहाँ हमारी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ये सीधा सा फंडा है, जो आप लोगों के साथ मैंने कई बार बोला भी है कि मुझे बुरा भी बहुत जल्दी लगता है और कोई मिले जरा सा कुछ करते मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। चलो मैं अब आपको दिखाती हूँ गिफ्ट कि मुझे किसने क्या दिया। वैसे तो वही वीडियो में ही अनबॉक्सिंग हो गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे मासी ने मुझे दिया, विपिन को दिया, बल्कि विपिन के भी मजे आए, विपिन को भी मिला है गिफ्ट, और तो मैं वो दिखाऊंगी। और बाकी तो देखिए वहाँ जो उन लोगों ने मेरे लिए किया उसका तो कोई मोल ही नहीं है, फिर ये ऊपर से गिफ्ट दे दी, फिर तो बल्ले ही बल्ले हो गए, मेरे मज़े आ गए। और ये है विपिन की शर्ट, विपिन को ये शर्ट, विपिन को मासी ने क्रीम कलर की शर्ट निकाल के दी थी, फिर उन्होंने पूछ लिया कि भाई ये वाली शर्ट भी है, अगर तुझे ये पसंद है तो ये देख ले, और क्रीम वाली पसंद है तो क्रीम वाली देख ले। तो फिर मैंने क्या है, मुझे ये अच्छी लगी लाइनिंग वाली शर्ट, क्योंकि विपिन के ऊपर अच्छी लगती है, और लाइनिंग के साथ इस पे अलग से भी डिज़ाइन है, इस पे अलग से भी डिज़ाइन है। तो ये है, बहुत ही प्यारी सी शर्ट है, जल्दी ही विपिन इसको आपको पहने दिखेंगे, क्योंकि वो अपने नए कपड़े रखते नहीं है मेरी तरह की समेट के रख दिए और वही फिर आराम से पहने, वो तो जो है जैसे ही हाथ लगेगा 2-4 दिन में पहन लेंगे। मासी ने मुझे सूट दिया है, हालांकि वो ये बोल रही थी कि तुझे नहीं समझ में आता है तो तू अपनी ही शॉप से ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सूट मैं बनवाऊंगी क्योंकि मासी ने मेरे जन्मदिन पे दिया है, बहुत प्यार से दिया है। और दूसरी चीज़ मुझे पसंद आया है, कलर भी मेरे पास ये इस टाइप वाला नहीं है, रामा ग्रीन कलर है। और मैं उनको मना कर रही थी कि जब दामिनी और मनीष भैया ने दे दिया तो आप क्यों दे रहे हो, लेकिन उन्होंने दे दिया। तो ये इस तरीके का है पूरा सूट, मैंने उस दिन खोल के भी नहीं देखा था, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो ही मैं देखूंगी। तो ये सूट भी मैं सिलने के लिए भेजूंगी, इस तरीके से इसका बॉर्डर वगैरह है पूरा सूट, बाकी जब मैं सिलवाऊंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो गया है एक सूट, इसका दुपट्टा इस तरीके से है, सिल्क टाइप का फैब्रिक है, सिल्क में है ये, तो इसको भी रखते हैं। और ये दिया था मुझे कविता भाभी ने पाउच, ये साड़ी वाला है, ये जो साड़ी पे लगा लेते हैं, ये इस तरीके से, इसमें पीछे भी पॉकेट है, वो आपने उसी टाइम देख लिया था लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। अरे इनको मंदिर में रखना है, इस तरीके से है, इस तरीके से, बहुत ही सुंदर, ये तो अनमोल है। हालांकि गिफ्ट कोई भी हो वो अनमोल ही होता है, लेकिन अगर आपको गिफ्ट में भगवान जी मिल जाए तो फिर बात ही अलग है। तो ये भी एक मुझे मिले हैं, राम लक्ष्मण सीता है इनमें और हनुमान जी नीचे हैं। तो ये हो गए हैं। अभी बात आती है विपिन की, तो विपिन ने मुझे क्या दिया। तो विपिन ने, आपको पता ही है कि मुझे पहले ही उन्होंने ज्वेलरी दिला दी थी 2, जो कि एक तो थी इयररिंग्स और एक थे ब्रेसलेट। तो वो एक बर्थडे का था और एक एनिवर्सरी का था, पहले ही हो गया था। बस फ़र्क इतना है कि मैंने जो है उसको एनिवर्सरी पे ही पहन लिया था। अब बात ये आती है, कुछ लोगों ने पूछा था कि रश्मि उनका हमें वो बता देना कि कितना वो है, तो यहाँ पे मैं पूरा लेकर बैठी हुई हूँ उनका बिल। तो ये जो है, अगर मैं ग्राम में बताऊं, क्योंकि ये 1-1 तोले का तो नहीं है, जो ब्रेसलेट है वो 6 ग्राम 800 का है, और जो है कानों के हैं वो 5 ग्राम 120 कुछ के हैं, मतलब आधे तोले से ज़्यादा है। और ऐसे ही ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट 7 ग्राम से थोड़ा सा कम है। तो काफ़ी सुंदर है दोनों ही चीज़ें, और मुझे पहले ही मिल गई थी, तो इसीलिए विपिन की गिफ्ट का वो ही नहीं होता है। ठीक है जी, ये हो गया है मेरा आज का व्लॉग, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने बातें ही 10-11 मिनट की कर ली हैं। तो अभी जो है मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी गुंजिया बन गई है, मेरी सौंठ बन चुकी है होली की तैयारियों में, और आंटी सामने वाली मुझे देकर गई है हरा धनिया। मैं नेहा को बोल रही थी, नेहा ला के देती है मुझे हरा धनिया, लेकिन जब से आंटी ने लगाया है तो मेरे ख्याल से 3-4 बार वो दे के जा चुकी हैं, आज भी देकर गई हैं। तो हरी चटनी बनानी है मुझे, वो मैं कल ही बनाऊंगी, क्योंकि हरी चटनी ना फिर थोड़ा सा रंग सा वो होने लगता है। हालांकि उसके रंग को ठीक करने के लिए नींबू वगैरह डालती हूँ, फिर भी हो तो जाता ही है ना, ज़्यादा दिन तो नहीं रह सकती। तो हरी चटनी मैं कल बनाऊँगी, और दही बल्ले मैं कल बनाऊंगी, और जो सूजी के गोलगप्पे होते हैं, पूरी होती है वो, है ना, पापड़ी, वो भी मैं कल बनाऊंगी। तो
तो ये 2-3 काम है जो मेरे कल के हैं, वो मैं कल करूँगी और फिलहाल आप लोगों से लूँगी इजाज़त। तो बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।